हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरह की आज़ादी, एक तरह की मुक्ति खोज रहे हैं, है ना? दुखों से, बंधनों से, परेशानियों से। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस आज़ादी के पीछे हम सब भाग रहे हैं, वही हमारा सबसे बड़ा बंधन हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही का? आज हम ओशो की किताब न संसार न मुक्ति की इसी क्रांतिकारी, इसी चौंकाने वाली सोच को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते हमें एक सीधी सी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ है संसार, जिसे हम दुख और बंधन का कीचड़ मानते हैं, और दूसरी तरफ है मुक्ति, जिसे हम शांति और आज़ादी का कमल समझते हैं। और हमें यही सिखाया जाता है कि जिंदगी का मतलब है इस कीचड़ से निकलकर उस कमल तक पहुंचना। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही सीधा है? और बस यहीं पर ओशो एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करते हैं। अष्टावक्र गीता पर आधारित अपनी बातों में वो इस पूरी की पूरी दौड़ पर ही सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं, एक मिनट रुको और सोचो, क्या हो अगर ये सारा संघर्ष, ये भागदौड़ बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस किताब का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि ये संसार, ये मुक्ति, ये सब कुछ बस एक मानसिक खेल है। अब आप कहेंगे कैसे? आइए देखते हैं। ये एक लाइन इस पूरी किताब का आप कह सकते हैं सार है। ओशो कहते हैं कि संसार और मुक्ति असल में दो अलग अलग जगह हैं ही नहीं। ये तो हमारे मन के बनाए हुए दो खंबे हैं। हमने ही एक को बुरा मान लिया है और दूसरे को अच्छा, और हम अपनी पूरी जिंदगी इन दो खंभों के बीच पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं, ये जाने बिना कि ये दोनों ही हमारे दिमाग की उपज हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई दलदल में फंसा हुआ है। अब वो बाहर निकलने के लिए जितना हाथ पैर मारेगा उतना ही और धंसता चला जाएगा। ओशो के मुताबिक संसार से भागने की कोशिश भी कुछ कुछ वैसी ही है। समस्या दुनिया नहीं है, समस्या है हमारा ये सोचना कि मुझे इससे भागना है। ये भागने की छटपटाहट ही अपने आप में एक नया बंधन, एक नया जाल बन जाती है। अच्छा, तो अगर संसार और मुक्ति दोनों ही मन के बनाए खेल हैं, तो फिर इस खेल के पार सच्चाई क्या है? इसका जवाब हमें अद्वैत के सिद्धांत में मिलता है। यही वो सिद्धांत है जो हमें इस दो हिस्सों में बटी हुई सोच से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अद्वैत का सीधा सा मतलब है दो नहीं। कल्पना कीजिए कि समुद्र की एक लहर है और वो चिल्ला रही है कि मुझे समुद्र से मिलना है, मुझे समुद्र बनना है। कितना अजीब लगेगा, है ना? अरे भाई, तुम तो पहले से ही समुद्र का हिस्सा हो, तुम समुद्र ही हो। अद्वैत ठीक यही कहता है कि हम भी उसी लहर की तरह है। हम आज़ादी को बाहर खोज रहे हैं, जबकि आज़ादी तो हमारा स्वभाव है। हम पहले से ही मुक्त हैं। हमारी ये खोज ही हमें इस सच को देखने से रोक रही है। तो जब ये एहसास होता है कि अरे, कहीं भागना ही नहीं है और कुछ पाना भी नहीं है, तो क्या होता है? तब जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। आइए देखते हैं कि इस नए चश्मे से दुनिया आखिर दिखती कैसी है। इस समझ से सिर्फ विचार नहीं बदलते, पूरा अस्तित्व बदल जाता है। हम चीजों पर अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाना बंद कर देते हैं। हम अपने ही बनाए हुए भ्रमों को साफ साफ देख पाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, नहीं, बल्कि अब हम जागरूकता और ध्यान के जरिए उस आज़ादी को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो हमेशा से हमारे अंदर ही थी, बस हम उसे गलत जगह पर खोज रहे थे। अब एक जरूरी सवाल कि क्या ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये हर किसी के लिए शायद उतना आसान ना हो। देखिए, ये किताब कोई कहानी या उपन्यास नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा आईना है। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के बड़े और गहरे सवालों के जवाब खोजने निकले हैं। इसे पढ़ा नहीं जाता, इसे जिया जाता है, इस पर मनन किया जाता है। अगर कोई इस आध्यात्मिक सफर में एकदम नया है, तो हो सकता है कि इसकी बातें उसे थोड़ी उलझा दें, लेकिन एक बात पक्की है, ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देंगी। और ये पूरी चर्चा हमें इसे एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मुक्ति पाने की दौड़ ही असली बंधन है, तो फिर सच्ची आज़ादी क्या है? चलिए, आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसे ग्रंथ को समझते हैं जो शायद हमारे दुख और आज़ादी के सारे कॉन्सेप्ट्स को ही पलट कर रख दे। तो क्या इस गहरे गोते के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर जिस चीज को हम रास्ता समझ रहे हैं वही मंजिल में सबसे बड़ी रुकावट हो?
ये सवाल हमारी पूरी आध्यात्मिक खोज की नींव पर ही चोट करता है। आइए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमारा ये सफ़र इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरू करेंगे उस आम आध्यात्मिक दौड़ से, फिर एक चौंकाने वाले सच का सामना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि शायद मंजिल कहीं और नहीं बल्कि ठीक यही है जहां हम पहले से ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस महान आध्यात्मिक दौड़ की। हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं एक रेस में तो है ना? दुख की दुनिया से भागने की रेस और शांति या मुक्ति तक पहुंचने की रेस। यही है वो पहली मंजिल जिसे लगभग हर आध्यात्मिक इंसान पाना चाहता है। और देखिए, आमतौर पर अध्यात्म को ना इसी तरह 2 हिस्सों में देखा जाता है। एक तरफ है संसार, मतलब दुख, बंधन, एक दलदल जैसा, और दूसरी तरफ है मोक्ष, यानी आज़ादी, शांति, खुला आसमान। और हम सब यही मानते हैं कि जिंदगी का सफर इस दलदल से निकलकर उस खुले आसमान तक जाने का नाम है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सकता है। एक ऐसा सच सामने आता है जो हमारी इस पूरी दौड़ भाग पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तैयार रहिए, क्योंकि ये सच थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए, न तो ये दुनिया असली है और न ही मुक्ति कोई ऐसी चीज है जिसे पाना है। दोनों ही हमारे मन के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब जिस जेल से हम भाग रहे हैं और जिस आज़ादी की तरफ हम भाग रहे हैं, वो दोनों ही हमारे दिमाग की उपज है। यानी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों का सोर्स हमारे अंदर ही है। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहले इस आइडिया को तोड़ते हैं कि संसार या दुनिया कोई बाहर की जगह है। क्या हो अगर जिसे हम दुनिया समझ रहे हैं वो असल में हमारे भीतर ही बसी हो? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस संसार से हम परेशान हैं वो कोई शहर, कोई देश या कोई बाहरी हालात नहीं है। वो तो बस हमारे मन की एक हालत है, एक स्टेट ऑफ माइंड। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रहे शोर से है। तो ये असली संसार बनता किन चीज़ों से है? ये बनता है हमारी इच्छाओं से, हमारे लगाव यानी अटैचमेंट से, हमारे डरों से और हमारे मैं यानी अहंकार से। यही वो 4 चीजें हैं जो मिलकर उस दुनिया को बनाती हैं जिसमें हम फंसे हुए महसूस करते हैं। जब तक हम इनसे नहीं निपटते, हम कहीं भी चले जाएं, हम अपना ये संसार अपने साथ ही लेकर घूमेंगे। अच्छा ठीक है, अगर संसार हमारे अंदर है तो फिर उससे मुक्ति पाने की कोशिश तो सही होनी चाहिए, है ना? पर यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। ये ग्रंथ हमें दिखाता है कि कैसे मुक्ति की चाह खुद एक नया जाल बन सकती है। ये कमाल की बात है। जो पहले से ही आज़ाद है, वो आज़ादी कैसे पा सकता है? मुक्ति की इच्छा भी तो आखिर एक इच्छा ही है, और हर इच्छा एक नया बंधन बनाती है। मतलब जब हम मुझे मुक्ति चाहिए कहते हैं, तो हम अनजाने में इस बात को और पक्का कर रहे होते हैं कि मैं अभी बंधा हुआ हूँ, और यही इच्छा हमें उस आज़ादी से दूर ले जाती है जो इसी पल में मौजूद है। तो बात अब बिल्कुल साफ है, प्रॉब्लम मन की है। चाहे वो दुनिया की चीजों में उलझा रहे या फिर मुक्ति के पीछे भागे, असल में तो वो बस भाग रहा है। उसकी यही बेचैनी ही असली जड़ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भागना जवाब नहीं है तो फिर जवाब है क्या? तो अगर भागना और पाना दोनों ही एक तरह के जाल हैं, तो फिर रास्ता क्या है? जवाब किसी करने में नहीं बल्कि होने में है, एक ऐसी अवस्था में जो दौड़ भाग से बिल्कुल उल्टी है। और इसे कहते हैं साक्षी भाव, विटनेसिंग। ये कुछ और नहीं, बस अपने ही मन के खेल का एक साइलेंट ऑब्जर्वर, एक दृष्टा बनने की कला है। अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बस ऐसे देखना जैसे आप आसमान से गुजरते बादलों को देख रहे हो। न उन्हें पकड़ने की कोशिश, न उन्हें हटाने की, बस देखना। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। करना क्या है? पहला, अपने विचारों और इमोशंस को बस देखो। दूसरा, उन्हें अच्छा बुरा जज मत करो, उनसे उलझो मत, उन्हें बदलने की कोशिश भी मत करो। और फिर आप देखेंगे, जैसे जैसे आपका ये ऑब्जर्वेशन गहरा होगा, मन अपने आप शांत होने लगता है, और फिर एक गहरी शांति खुद ब खुद पैदा होती है। और अब हम इस सफर के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर हैं, जहां ये सारे धागे जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा सच जो हमेशा से यही था, लेकिन हमारी दौड़ की वजह से हम उसे देख नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहली सच्चाई, भागने के लिए कोई संसार है ही नहीं,
जिसे हम जेल समझ रहे थे वो असल में थी ही नहीं, वो बस हमारे विचारों की एक परछाई थी। और दूसरी सच्चाई, पाने के लिए कोई मंजिल भी नहीं है। जिस खजाने को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो एक सपना था, क्योंकि वो खजाना तो हम खुद ही हैं। तो जब दौड़ खत्म हो जाती है, जब अतीत और भविष्य का बोझ उतर जाता है, तो क्या बचता है? सिर्फ ये पल, बस यही एक क्षण, बिल्कुल शुद्ध, शांत और पूरी तरह से जिंदा। यही हमारा असली घर है, यही अकेली हकीकत है। और इसी परम अवस्था को अद्वैत कहते हैं, नॉन ड्युअलिटी। मतलब जहां दो कुछ है ही नहीं, न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति, न मैं न वो, बस एक अखंड अस्तित्व, सब कुछ एक है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। हम वही हैं जिसे हम खोज रहे हैं। हमारी ये खोज ही सबसे बड़ी बाधा है, और जिस पल ये खोज रुक जाती है, सच अपने आप सामने आ जाता है। तो हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर खोज ही एकमात्र रुकावट है, तो क्या होता है जब कोई इंसान बस रुक जाता है? अगर सारी आध्यात्मिक दौड़ आज, अभी, इसी पल रुक जाए, तो कैसा होगा? उस शांति और आज़ादी को महसूस करना कैसा होगा, जो हमेशा से यही थी, बस हमारे रुकने का इंतजार कर रही थी?